इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक वॉलपेपर नज़र आ रहा है जिसमें तमाम क्वेश्चंस के टाइम कोड्स लिखे हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन टाइम कोड्स की मदद से अपने मतलूबा क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, देन फाइंड आपने करना है ए और बी। अगर ये दोनों मैट्रिक्स कहता है एक दूसरे के इक्वल हैं तो आपने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जी इन मैट्रिसेस में हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दरमियान में साइन लगाया हुआ है इक्वल का। इक्वल साइन का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं। तो इक्वल की हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, यहाँ पे तो उसने खुद ही बता दिया ना, ये इक्वल साइन लगा दिया तो उसने बता दिया कि ये आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो इसका मतलब वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं जो हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी थी। वो क्या था कि जो इक्वल मैट्रिक्स होता है उसके उसका आर्डर जो है ना वो बराबर होता है। आर्डर क्या होता है, रोज़ कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। 2 रोज़ इसमें है, 2 ही कॉलम इसमें है। इसी तरह इसमें भी आर्डर इसका यही है, 2/2, 2 ही रोज़ हैं इसमें और 2 ही कॉलम है इसमें। इसका मतलब इसमें आर्डर बराबर हो गए। और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो है ना वो सेम, दूसरी कंडीशन है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। देखें यहाँ पे तो अननोन वेरिएबल है, इस वजह से पहला तो इक्वल नहीं नज़र आ रहा। दूसरा देखें यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही है। यहाँ पे तीसरा 6 है तो यहाँ पे भी 6 ही है। चौथा यहाँ पे बी एक अननोन वेरिएबल है, इस वजह से चौथा और जो है ना ये आपस में इक्वल नहीं नज़र आ रहे। हमें पहला और चौथा इक्वल नज़र नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू पता नहीं है। तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी हम इसमें पुट करेंगे तो देखेंगे कि ये भी इक्वल आ जाएगा। अब देखेंगे हमने पढ़ा हुआ है कि पहला पहले, जब इक्वल लिखा हुआ तो हमने मान लेना कि पहला पहले की इक्वल ही है। दूसरा तो हमें नज़र आ रहा है, तीसरा भी नज़र आ रहा है और चौथा भी मान लेना हमने के दरमियान में इक्वल लगाया हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब है चौथा चौथे मतलब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के इक्वल ही हैं। तो पहला हम क्या लिखेंगे, a + 3 इक्वल किसके है, पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट के इक्वल होगा -3 के। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू निकालनी तो उसके साथ जो भी इंट्रीज हैं उसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, मतलब उनको ख़त्म करना है। तो इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -3। और ये भी क्या हो जाएगा, -3। a इज़ इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, 3 और 3 6 हो गए और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू बड़ी नहीं है, दोनों सेम है और दोनों के साइन सेम है तो हम माइनस ही लगा देंगे। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो b देखें फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के बराबर, तो b -1 इक्वल किसके है, 2 के। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालनी तो -1 ख़त्म करना है, -1 जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 2 + 1 b इज़ इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। हम थोड़ा सा एडिशनल काम करते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखें ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, अगर यहाँ पे पुट करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, -3 के इक्वल आना चाहिए, इस -3 के इक्वल। तो a + 3 इज़ इक्वल टू -3 के। a क्या है, a आया हमारे पास -6 + 3 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, -3। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 और माइनस के आएंगे जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन आएगा। देखें -3 के इक्वल आ गया। इसी तरह ये अब कंडीशन अगर पूरी करनी है हमने तो b - 1 इक्वल टू 2 है, तो b की वैल्यू क्या निकाली है हमने 3, तो 3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 3 - 1 इज इक्वल टू 2 और 2 3 में से प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकालें तो 2 इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे देखें दोनों कंडीशन पूरी हो गई। ये एडिशनल काम है, पेपर में आपने यहाँ देख क्वेश्चन करना। तो देखिए साबित हो गया कि अगर हम अननोन वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड कर लें तो ये इक्वली होते हैं। ये देखें ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, ये तो ऑलरेडी इक्वल ही थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स देन फाइंड द फॉलोइंग। अगर ये मैट्रिक्स ये है, बी ये है, तो आपने जो नीचे दिए गए हैं इनको फाइंड करना। आपने नीचे ये 4 पार्ट्स हैं तो हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट अब सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है जी 2a + 3b। ठीक है, ये हमने फाइंड करना इक्वल। अब देखें जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे हमने इसकी वैल्यूज आगे लगाती जानी है। 2 तो एक है ही नंबर, ऑलरेडी वैल्यू है, 2 लगा दिया। a
तो ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है गिवन है हमें क्वेश्चन में, वो क्या है जी 2 3 1 0। ये 2 हो गया, ये एक वैल्यू आ गई, आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, आगे 3 आ गया, आगे बी है तो बी का हमने मैट्रिक्स लिख देना है जो हमें गिवन है 5 -4 -2 और -1 हमें गिवन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें सबसे पहले हमने जो है ना मल्टीप्लाई करना होता है, डिमास रूल हमने पढ़ा हुआ है, डिमास, ठीक है। डिवाइड है नहीं यहाँ पे, कोई मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद ऐड और एंड पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the 4 3 to the 6 2 1 the 2 और 2 0 0 प्लस 5 3 the 15 प्लस माइनस माइनस 4 3 the 12 प्लस माइनस माइनस और 3 2 the 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 the 3। अब इनको हमने प्लस करना है, दरमियान में प्लस है तो प्लस करना है। 4 प्लस पहले एलिमेंट में पहला प्लस करना है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। 4 प्लस 15 6 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 12, ठीक है। 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 6 0 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 3। ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, प्लस कर लें तो 15 प्लस 4 19 हो गया, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 निकालें तो 6, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 0 में से हम ना कुछ निकाल सकते हैं ना इसमें ऐड कर सकते हैं, तो -3 आ गया। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया। आंसर नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखें, इसको देखते हुए हमने वैल्यूज़ लिखते जाना दोबारा। -3 है तो -3 पहले लिख लिया, फिर ए, तो ए का मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो क्या है जी 2 3 1 0 2 3 1 0। आगे प्लस है तो प्लस लिख लिया, आगे 2 और आगे फिर से बी की वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है जी 5 -4 2 -2 सॉरी और -1। अब आपको पता है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 प्लस माइनस माइनस, जिसका साइन कुछ नहीं होता, प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया 3 3 the 9 प्लस माइनस माइनस 3 1 the 3 प्लस माइनस माइनस और 3 0 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 सारा कुछ, और इसका 0 का साइन भी कोई नहीं होता। अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई, प्लस 5 to the 10 और -4 to the 8 2 to the 4 और माइनस भी है साथ, और -2 1 the 2। इनको प्लस करेंगे हम, पहले एलिमेंट में पहला करना है -6 प्लस 10, दूसरे एलिमेंट में दूसरा करना है -9 और -8, तीसरे में तीसरा -3 और प्लस माइनस -4 0 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस और माइनस प्लस होते हैं। 9 + 8 कितने हो गए जी 17, और साइन कौन सा आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे वैल्यू के साथ बड़ी के साथ जो माइनस लिखा हुआ तो माइनस यहाँ पे भी लिख देंगे, और ये -2 आ जाएगा, क्योंकि 0 ना हम किसी में ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट, तो इसको देखते हैं हम वैल्यूज़ लिख लेंगे। सबसे पहले माइनस है तो -3 लिख दिया, इसके बाद ब्रैकेट है और इसके बाद ए का मैट्रिक्स है, तो ए का मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3, जो क्वेश्चन में वही लिखेंगे 1 0, ठीक है। और देखें ब्रैकेट स्टार्ट है तो यहाँ से हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, आगे प्लस है प्लस लिख दिया, आगे 2 और बी, तो बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे 5 -4 -2 और -1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हमने दोबारा से जो है ना बी ओ डिमास रूल अप्लाई करना है। बी ओ डिमास रूल क्या होता है जी, बी ओ ब्रैकेट्स ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं,
इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को करना है, तो ब्रैकेट आ रही है यहाँ पे, इसको सबसे पहले हमने सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको पहले करेंगे। -3 को वैसे लिख दिया। तो इसमें देखें ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सा ऑपरेशन आ रहा है, एक तो प्लस आ रहा है, दूसरा मल्टीप्लाई आ रहा है। तो प्लस हम बाद में करते हैं, मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे। इसको वैसे लिख लेंगे 2 3 1 0, और प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 टू द 10, और -4 टू द 8, और -2 टू द 4, -2 1 द 2। अब दोबारा से जब तक ब्रैकेट ख़त्म नहीं होते हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। पहले एलिमेंट में पहला प्लस करेंगे 2 + 10, दूसरे में दूसरा 3 + माइनस माइनस और 8, 1 + माइनस माइनस 4, 0 + माइनस माइनस 0 माइनस 0 -2, -3। इनको सोल्व कर लें तो 10 + 2 12 हो गया। प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, और ये -2। देखें ये मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, मैट्रिक्स के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 3 36 माइनस का, और माइनस और माइनस प्लस होते हैं। 5 3 15, और माइनस और माइनस प्लस होते हैं। 3 3 9, माइनस और माइनस प्लस, 3 2 6। तो पार्ट नंबर 3 सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले 2/3 वैसे लिख देंगे। आगे देखें ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, और 2 और ए का मैट्रिक्स लिखना है हमने। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ए का मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 3 1 0, और ब्रैकेट भी स्टार्ट है यहाँ से। आगे माइनस है, आगे 3 है, और बी का मैट्रिक्स भी गिवन है हमें 5 -4 -2 और -1, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। दोबारा से डिमास रूल, बी और डिमास ब्रैकेट्स ऑफ। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ऑफ करना है, और ब्रैकेट के अंदर देखना है कौन कौन से ऑपरेशन है। देखें यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन आ रहा है और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आ रहा है। तो इसमें देख लेंगे ऑपरेशन पहले कौन सा करते हैं हम। डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम, बाकी वैसे ही लिख लेंगे सारा कुछ। 2 to the 4, 3 to the 6, 2 1 the 2, 2 0 0, और अभी ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुई है। माइनस 5 3 the 15, ठीक है। और माइनस जो साइन यहाँ पे होगा वही लगाते रहें, प्लस और माइनस बाद में कर लें आप, ठीक है। इसके साथ माइनस है तो माइनस ही हमने लिख लिया। 4 3 the 12, इसके साथ भी माइनस है तो 3 2 the 6, और इसके साथ भी माइनस है 3 1 the 3। अब कौन सा ऑपरेशन इनके दरमियान माइनस आ रहा है, तो अब हमने करना है -2/3। पहले में पहला माइनस करना है, 4 -15, 6 माइनस और माइनस प्लस हो गए, 6 + 12, ठीक है। 2 माइनस और माइनस प्लस हो गए, 2 + 6, 0 माइनस और माइनस प्लस 3, ठीक है। 2/3 वैसे ही आ गया। प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 निकालेंगे तो -11 हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस। प्लस किया दोनों तो 12 + 6 18 हो गए, और दोनों प्लस किए हैं तो 6 + 2 8, और ये भी 3 प्लस का आ गया। तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबके साथ इसको लहदा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाई -11, फिर इसी तरह इसके साथ 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18, इसी तरह इसके साथ 2/3 मल्टीप्लाई बाई 8, और 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखें हम क्रॉस में या ऊपर नीचे कट करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस में भी ऊपर नीचे भी नहीं कट हो रहा। तो फिर हम अगर कट ना हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाला जिसके साथ जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वो ऊपर ही होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -12/3 हो गया, और ये 3 1 द 3, 6 3 द 18, और ये बच गया 6 और 2 6 2 द 12।
3 1, सॉरी ये भी नहीं कटते, तो ये आ गया जी 8 2 द 16, 16/3, और ये 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बच गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 पार्ट का। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ ये मैट्रिक्स प्लस एक्स इक्वल है इसके, तो आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और यहाँ से आपने कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें, हमने जो भी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो एक साइड पे अकेली होनी चाहिए, बाकी सारी दूसरी वैल्यूज या दूसरी साइड पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक्स फाइंड करना, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। और इसका साइन क्या है, जिसका साइन कुछ नहीं लिखा होता उसका साइन प्लस का होता है। इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स प्लस का है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक्स बच जाएगा, एक्स बच गया, और ये वाला दूसरी साइड पे। तो जो पहले लिखा हुआ उसको पहले लिखना आपने, पहले लिखा हुआ है 4 -2 -1 -2, ठीक है। और ये वाला हम बाद में लेके गए हैं और ये प्लस था, तो यहाँ पे आके माइनस हो गया 2 1 3 -3। अब माइनस ऑपरेशन करना हमने, तो माइनस और प्लस एक ही जैसे तरीके से करते हैं। पहले एलिमेंट में पहला, और -2 -2 -1 और -1 और -3 -2 और माइनस और माइनस +3, ठीक होगा जी। पहले एलिमेंट में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा एलिमेंट। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, माइनस और माइनस प्लस होते हैं। 2 + 1 3 हो गए, और माइनस के क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, माइनस और माइनस प्लस, 3 + 1 4, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो 1 प्लस का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और ये आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। जब ये साथ साथ आप इक्वल लगा रहे होते हैं तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होती है वो साथ आ रही है, अंडरस्टूड है ये बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पढ़ते हैं जी। इफ़ ए बी देन प्रूव दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अगर ए ये मैट्रिक्स हो, बी ये हो, तो आपने साबित करना है कि ए बी ए के इक्वल नहीं है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसको क्या लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है ए बी के। हाँ, पहले की तरह ये भी लिखा हुआ है तो पहले ए है तो ए की वैल्यू लिख लेंगे क्वेश्चन में जो गिवन है। ए के मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है हमें, 0 1 2 और -3। आगे देखिए, बी साथ ही है, दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है तो उसका मतलब उसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो साथ ही बी का भी मैट्रिक्स लिख देंगे। बी का मैट्रिक्स क्या है जी, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, -3 4 5 और -2। जब दरमियान में कोई साइन नहीं तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होंगे मैट्रिक्स। और मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। पहली रो को पहले कॉलम के साथ कैसे करना है, हमने पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दरमियान में प्लस लगाना है, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। तो 0 × -3 प्लस फार्मूले का आ जाएगा। फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 5। अब पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, 0 × 1 प्लस साइन फार्मूले का, और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, 1 × -2 1 × -2। अब पहली रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अगर 3 कॉलम होते तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी तरफ दूसरी रो को लेना है और दोनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। पहले फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, 2 × -3 प्लस फार्मूले का, और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × -3, ठीक है। 5 को पहले लिख लिया क्योंकि इसके साथ माइनस था तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़नी थी, इसलिए मैंने इसको बाद में लिख लिया। इसी तरह अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 4 प्लस फार्मूले का, और -3 × -2। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, जिसका मर्जी पहले लिख लें, और मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसको सॉल्व कर लें, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो 0, यहाँ पे हो गया 0, प्लस 5 × 5, ये भी 0 हो गया, और प्लस माइनस -2 × 2, प्लस माइनस -3 × 6
प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15, 4 2 द 8 और माइनस और माइनस प्लस और प्लस प्लस, ये हो गया 3 2 द 6। अब 0 में 5 प्लस करें तो 5 हो जाता है और 0 में 2 माइनस करें तो 2 ही रहता है। माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो 15 प्लस 6 21 हो गए और माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और ये दोनों प्लस के हैं तो 8 प्लस 6 14 हो गए। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसकी राइट हैंड साइड अब सॉल्व करते हैं जी। राइट हैंड साइड क्या है? बी ए इक्वल, पहले बी है तो बी की वैल्यू लिखेंगे। बी का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है जी? बी का मैट्रिक्स है -3 4 5 और -2, ठीक है। और ए का मैट्रिक्स भी गिवन है हमें 0 1 2 -3। मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल वैसे ही, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहले को पहले के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस फार्मूले का आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहले को पहले के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फार्मूले का प्लस माइनस माइनस सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय -3। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस फार्मूले का और दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाय -3। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0 प्लस 4 2 द 8 -3 1 द 3 प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 5 0 0 प्लस माइनस माइनस 2 2 द 4 5 1 द 5 माइनस और माइनस प्लस और प्लस प्लस 3 2 द 6। तो 0 में 8 प्लस करें तो 8 ही होगा, माइनस और माइनस प्लस होते हैं। 12 प्लस 3 15 और माइनस के क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, 0 प्लस 4 4 ही होगा, प्लस 6 5 11। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर क्या निकाला था जी? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई थी, सॉरी ये ए बी 5 -2 और राइट हैंड साइड आई है हमारे पास ये। तो देखें दोनों इक्वल आपस में नहीं है, सेम आंसर नहीं है, तो फिर हम एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 6 हो। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ़ ए ये मैट्रिक्स हो बी ये देन वेरीफाई। अगर ये दो ए और बी मैट्रिक्स हों तो आपने तस्दीक करनी है कि ये वाली चीज़ जो है वो इसके इक्वल है। सेकंड पार्ट में ये वाली चीज़ जो है वो इसके इक्वल है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, होल का ट्रांसपोज है, मतलब ए और बी का इकट्ठा ट्रांसपोज है। तो देखें हम जो है ना वो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स का एक ही वक्त में ट्रांसपोज फाइंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ किसी एक मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ए लहदा से दिया हुआ है, बी लहदा से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर हम अगर देखें तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा और जब एक मैट्रिक्स बन जाएगा तो फिर हम उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं एक मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए बी। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी तो पहले ए है तो ए का मैट्रिक्स हम जो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है वो लिख लेंगे 3 2 1 -1। बी है तो बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 4 -3 और -5। मल्टीप्लाई कर लें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले से दूसरे को दूसरे से। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फार्मूले का होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय -3।
इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस फॉर्मूले का और 2 मल्टीप्लाई बाई -5। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे पहले कॉलम के साथ करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फॉर्मूले का और -1 मल्टीप्लाई बाई -3। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -5। 3 to the 6 plus minus minus 3 to the 6, 4 3 the 12 plus minus minus 5 to the 10, 2 1 the 2 minus or minus plus 3 1 the 3, 4 1 the 4 minus or minus plus 5 1 the 5, प्लस माइनस माइनस और 6 में से 6 निकालें तो 0, प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 निकालें तो 2 और प्लस की बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 3 + 2 5, ये भी दोनों प्लस के हैं, तो 5 + 4 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए बी आ गया। अब देखें ए और बी इकट्ठा जो है ना एक मैट्रिक्स बन के आ गया, तो हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए अब हमने ए बी का ट्रांसपोज ले लिया, इसका ट्रांसपोज लिया तो इसके मैट्रिक्स का भी लेना हमने, तो जब इसको सोल्व कर लेना यहाँ से टी जो हमने लिखा है स्मॉल ये ख़त्म हो जाएगा। ट्रांसपोज सोल्व कैसे करते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं। तो इस रो को हम कॉलम बना देंगे 0 2, ये पहले रो थी अब कॉलम बन गया, ये भी रो थी, 5 और 9 ये भी कॉलम बन गया, तो ये ट्रांसपोज सोल्व हो गया, ए बी ट्रांसपोज। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है जी। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है जी, राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। तो देखें बी का ट्रांसपोज हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में, नहीं है, और ए का ट्रांसपोज भी नहीं है हमारे पास। ए और बी का मैट्रिक्स है लेकिन इनके ट्रांसपोज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए हमारे पास है 3 2 1 -1, इसका जब ट्रांसपोज लिखा तो इसका भी हम लिख लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो रो को कॉलम में चेंज करना होता है, 3 2 और 1 -1, ठीक है जी, हमने सॉल्व कर लिया, रो को कॉलम में चेंज कर लिया, 3 2 रो बन गया, कॉलम बन गया, 1 -1 ये भी कॉलम बन गया, तो ये ट्रांसपोज हल हो गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह अब हमने बी का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेना है। बी का ट्रांसपोज लिखा तो बी का मैट्रिक्स लिख देंगे 2 4 -3 और -5, इसका ट्रांसपोज लिखा, इसका भी लिख लेंगे। अब ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे हम, कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में 2 4 -3 और -5, ये क्या आ गया जी, बी का ट्रांसपोज। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ए का ट्रांसपोज और बी का भी, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड क्या करना हमने, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इसको देखते हुए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज की क्या वैल्यू आई है, ये आ गई है 2 -3 4 -5। ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज भी हमने फाइंड किया हुआ है, 3 1 2 -1, मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस फार्मूले का और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -3। पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस फार्मूले का और -3 मल्टीप्लाई बाई -1। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाई -5। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस फार्मूले का और -5 मल्टीप्लाई बाई -1। थ्री टू द 6 प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, 2 1 द 2 माइनस और माइनस प्लस होते हैं, 3 1 द 3, 4 3 द 12 प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10, 4 1 द 4 माइनस और माइनस प्लस होते हैं, 5 1 द 5। 6 में से 6 निकालें तो 0,
3 + 2 5 और 12 - 10 2 और 5 + 4 9। तो ये हमारे पास आ गया जी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। हम देख लेते हैं हमारा आंसर सेम आ गया। ये देखें हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ पे हमने ए बी फाइंड किया 0 2 5 9 और ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी आ गया हमारे पास 0 5 2 9। तो हम एंड पे लिख देंगे फिर हैंस प्रूव्ड। आप क्वेश्चन लिखते हैं पूरा या ये लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो देखिए हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी ए बी इनवर्स, ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए हम फाइंड कर सकते हैं इनवर्स भी हम जो है ना वो ए की मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स तो नहीं है, ए लहदा है बी लहदा है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा उसका हम इन्वर्स ले सकते हैं। तो हम जो है ना ए बी का हमने मल्टीप्लाई किया अभी, क्योंकि मैट्रिक्स से चेंज नहीं हुए, तो वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, ए बी को हमने पहले मल्टीप्लाई किया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, हमने वही आंसर यहाँ पे लिख दिया कि ए बी को मल्टीप्लाई करें तो 0 2 5 9 का आंसर आ सकता है इक्वल। ठीक है, तो जब ए बी फाइंड हो गया हम इन्वर्स अब फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है जी, ए बी का इन्वर्स अगर हमने फाइंड करना है तो इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, कि अगर हमने इन्वर्स फाइंड करना है ए बी का तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट लिखा हुआ है तो हम एडजॉइंट लिख देंगे, और ए बी है तो ए बी का मैट्रिक्स हमने जो निकाला हुआ वो लिख देंगे 0 2 5 और 9। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट आपको पता है कि हम डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 और 0 और इनके साइन चेंज करें तो -2 और -5 हो जाएंगे। ये एडजॉइंट आ गया जी ए बी का। अब डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम ए बी है तो ए बी का मैट्रिक्स लिखेंगे और इसके गिर्द भी सीधे लाइनें लगा देंगे जो डिटर्मिनेंट को शो करता है। डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, हम डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 0 सॉरी और माइनस फार्मूले का होता है, और 5 टू द 10 5 मल्टीप्लाई बाई 2 0 -5 टू द 10 और ये आंसर आ जाएगा -10। अब हम दोबारा से फार्मूला लिखते हैं और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट भी हमने निकाला हुआ है। एडजॉइंट क्या निकाला है हमने जी, हाँ 9 -2 -5 और 0, और डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है जी -10 बटे के नीचे है, तो हम -10 बटे के नीचे निकलेंगे। अब इसको हम जो है ना वो मल्टीप्लाई भी कर डिवाइड भी कर सकते हैं लहदा हर एलिमेंट के साथ। तो वो कैसे होगा, 9 ओवर -10 -2 ओवर -10 -5 ओवर -10 और 0 ओवर -10। माइनस माइनस के साथ में कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 द 2 2 5 द 10 5 1 द 5 5 2 द 10 और ये 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आंसर आ गया जी -9 बाय -10। ऊपर भी लिख सकते हैं, दरमियान में भी माइनस लिख सकते हैं, और ये माइनस और माइनस प्लस 1/5 हो गया, और यहाँ पे बच के ये भी माइनस और माइनस प्लस हो गया, ऊपर 1 और नीचे 2 तो 1/2 ये आ गया, और ये सारा कुछ 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। राइट हैंड साइड हमने फाइंड करनी है जी। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये हमने फाइंड करना है। हाँ तो देखिए बी तो है हमारे पास, इनवर्स नहीं है, और ए का इनवर्स भी नहीं है हमारे पास, मैट्रिक्स ए और बी के हैं।
तो हम पहले इनके इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होगा, अर्जेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ए तो हमारे पास है, तो अर्जेंट फाइंड करना हमने, अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट लिखेंगे पहले, और फिर ए है तो ए का मैट्रिक्स लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 3 2 और 1 माइनस 1। अर्जेंट कैसे फाइंड करते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा -1 और 3 और -2 और -1। ये अर्जेंट ए का आ गया। ए का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड करना है, जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सीधी लाइन है, और ए का लिखा है तो हम ए का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख के और उसके गिर्द भी सीधी लाइनें लगा देंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3, माइनस फार्मूले का 2 1 द 2, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, और 3 और 2 5 -5। ठीक है जी, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, दोबारा से फार्मूला लिख देते हैं ए इन्वर्स का, अर्जेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे, अर्जेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास जी, 3 सॉरी -1 -2 -1 और 3, और अर्जेंट हमारे पास क्या आ गया जी, -5। इसको डिवाइड कर लें सबके साथ बारी बारी, तो -1 बाई -5 और -2 बाई -5, -1 बाई -5 और 3 बाई -5। देखिए ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं होता सेम टेबल में, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो इसका हम लिख देते हैं 1/5 हो जाएगा। ये भी माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 2/5, ये भी माइनस और माइनस प्लस, तो ये 1/5 और ये 3/-5 हो जाएगा। अब हमने b का इन्वर्स फाइंड करना है जी। b इन्वर्स किसके इक्वल होगा, अर्जेंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो सबसे पहले हम अर्जेंट फाइंड कर लेते हैं, अर्जेंट ऑफ b, अर्जेंट लिखा हुआ है, और b तो b का डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। b का डिटर्मिनेंट है 2 4 -3 और -5। डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं, -5 और 2 हो जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, -4 और 3। ठीक है, ये अर्जेंट ऑफ b हो गया। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए b डिटर्मिनेंट लिखेंगे और b का मैट्रिक्स लिख देंगे। b का मैट्रिक्स क्या है जी, 2 4 -3 और -5। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस -5 टू द 10, माइनस फार्मूले का, और एक माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 3 द 12, प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 निकालें तो 2 प्लस के। चलिए अब फार्मूला लिखते हैं दोबारा से, और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, अर्जेंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो अर्जेंट हमारे पास आ गया जी, -5 -4 3 2 ओवर b का डिटर्मिनेंट है, तो b का डिटर्मिनेंट क्या है, 2। डिवाइड कर दें सारे एलिमेंट बारी बारी, 5 के साथ भी डिवाइड होगा, 4 के साथ, 3 के साथ और 2 के साथ भी, -5/2 -4/2 3/2 और 2/2। जो काट सकते हैं उनको कट कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बच गया जी -5/2 और ये -2 और ये 3/2 और ये 1 बच गया। ये क्या है जी हमारे पास b का इन्वर्स। अब हमारे पास b इन्वर्स भी आ गया और a इन्वर्स भी आ गया, तो हम अब फाइंड कर सकते हैं b इन्वर्स और a इन्वर्स फाइंड करना था हमने, तो फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं b इन्वर्स a इन्वर्स इक्वल, पहले b इन्वर्स है तो b का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, -5/2 -2 3/2 और 1। आगे a का इन्वर्स है, तो
तो ए का इनवर्स लिख लेंगे हम। ए का इनवर्स निकला जी हमारे पास 1/5, 2/5, 1/5, 3/-5। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम? पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। -5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस फार्मूले का, और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ 1/5 मल्टीप्लाई बाय -2। इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ -5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस फार्मूले का, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3/-5। ठीक है। इसी तरह अब दूसरे कॉलम को पहली रो के साथ, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस फार्मूले का, और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसी तरह अब दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, पहले एलिमेंट को पहले के साथ प्लस फार्मूले का, और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -3/5। इसको सॉल्व कर लें अगर तो 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, और ये बच गया जी -1/2 प्लस माइनस माइनस और 2। ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 5 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया -1 और प्लस माइनस माइनस, और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए। 3 2 6 प्लस 6/5। ऊपर नीचे कैंसिल कुछ नहीं हो रहे, तो फिर ऊपर वाली को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली को नीचे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और माइनस प्लस हो गए। ये भी कैंसिल नहीं हो रहे, तो ऊपर वाली को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 3 और 5 2 10। इसी तरह ये, तो 1 1 1/5 हो गया। 2 2 के साथ कैंसिल, तो 3/5 प्लस माइनस माइनस 3/5। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये देखें, यहाँ पे -2/5 है और 5 नहीं हमने लिखा, नीचे 5 भी आना, -2 ऊपर और ये है नीचे वाला 5, तो -2/5। -2/5, ठीक है, सॉरी 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करना हो तो एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम किसका लेते हैं? जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं। 5 2 10 एलसीएम आ गया इसका। और एलसीएम सोल्व कैसे करना होता है? हमने सबसे पहले इस 10 को इसके साथ डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें। 2 का टेबल हमने 10 तक पढ़ना है। कहाँ पे आएगा? 2 5 10, और जो आंसर आएगा 5 आंसर आया, तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 1 5, और ये -7 आ गया, आगे भी माइनस है। अब इसी तरह अब हमने इस 10 को इस 5 के साथ डिवाइड करना है, मतलब 5 का टेबल पढ़ना है। 10 कहाँ पे आएगा? तो 5 2 10, 2 आंसर आ गया, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 2 4। इसी तरह अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका 5 ही एलसीएम आ जाएगा। और जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 5 -5 हो गया, आगे प्लस साइन है, तो ये 5 5 से कैंसिल, तो क्या बच गया? 6। इसी तरह इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं? जो नीचे बेटे के नीचे वैल्यूज़ होती हैं उनका हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो 5 5 2 10 और 5 1 5। देखिए 5 2 10, जो फैक्टर बच जाते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी आ जाता है वही एलसीएम होता है हमारा। तो 10 एलसीएम आ सेम है, तो 10 10 से कैंसिल, तो क्या बच गया? 3। आगे प्लस साइन है, तो 5 का टेबल 10 तक पढ़ना है हमने। 5 2 10 2 आ गया, तो जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 2 सेम है, तो 5 ही एलसीएम आ जाएगा। 5 5 से कैंसिल, तो 3 बच गया, आगे माइनस है तो 5 5 से कैंसिल हो गया, तो 3 बच गया। जी इसको मज़ीद सॉल्व करें अगर हम, तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं। 5 और 4 9 हो गए, माइनस के ओवर 10, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 प्लस के ओवर 5, 3 2 5 ओवर 10।
और प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 में से 3 निकालें तो 0 और सारा कुछ ही 0 हो गया। ये 5 1 द 5 और 5 2 द 10 हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं। तो ये बच गया जी -9/5, 1/5 और 1/2 और ये 0। तो ये आंसर आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया जी बी इनवर्स और ए इनवर्स का। अब हम मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर सेम आ गया। अगर सेम आ गया है, ये देखिए हमने आंसर निकाला लेफ्ट हैंड साइड का -9/10, तो ये भी -9/10 सॉरी, ये 9/10 लिखा हुआ, गलती से लिख लिया 9/5। तो दूसरा 1/5, ये भी 1/5, 1/2, 1/2 और 0 और 0। तो अब हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। हाफिज़।